चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक-एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की सही जानकारी जो है अभी तक प्राप्त करना संभव ही नहीं हो पाया है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को मानव ने कभी देखा ही नहीं है। अफ्रीका की जो सोने की खदानें हैं, वो भी 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे ज़्यादा की गहराई में जा पाना अभी तक संभव ही नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे-जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। आज तक का अगर सबसे गहरे ड्रिल की भी बात करें, तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक ही वो ड्रिल हो पाया है। और ज्वालामुखी भी जो है, हमें 60 किलोमीटर से ज़्यादा की गहराई की जानकारी जो है, वो नहीं देते हैं। तो भूवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सोर्सेज की हेल्प से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। अब वो सोर्स कौन-कौन से हैं, वही हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ प्राकृतिक स्रोत भी है, कुछ अप्राकृतिक स्रोत भी है, जिसकी हेल्प से भूवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोत में क्या-क्या आता है, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार से, भूकंप विज्ञान जिसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, उसकी हेल्प से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी की हेल्प से पृथ्वी के आंतरिक भाग का देखिए अनुमान लगाना संभव हो पाया है। देखिए, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। भूकंपी विज्ञान मतलब सिस्मोलॉजी। इसके बाद देखिए, अप्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं, तो जैसे कि डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इनकी हेल्प से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान जो है भूवैज्ञानिकों ने लगाया है। अब देखिए, डेंसिटी टर्म को अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो। डेंसिटी क्या होती है? एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वो उसकी डेंसिटी होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 1 मीटर क्यूब में रुई हमने रख दी है और 1 मीटर क्यूब में हमने लोहे की बॉल को रखा है। तो देखिए, क्यूब 2 में जिसमें लोहे की बॉल है, उसका वजन ज़्यादा है, तो क्यूब 2 की डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है। एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वो उसकी डेंसिटी होती है। क्लियर? और डेंसिटी का रिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रेशर से होता है। ठीक है, डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ता है। और प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली किससे होता है? टेम्परेचर से होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, उसमें वृद्धि होती है। तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? ये भूवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। अब देखिए, प्रेशर अगर बढ़ रहा है, जैसे जैसे अंदर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि हो जाती है। ये आंकड़ा भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर ये जो देखिए वृद्धि होती है, ये एक सीमा तक की वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए वृद्धि होना बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत की हेल्प से कैसे भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया और अनुमान लगाया, वो हमने देखा। आगे देखिए, इन्हीं भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संगठन को 3 भागों में डिवाइड किया है। चलिए उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए आता है क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है। तो क्रस्ट क्या होता है? ये एक ठोस परत होती है जो कि पृथ्वी का बाहरी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई जो होती है, महासागरों और महाद्वीपों पे अलग-अलग होती है। महासागरों में कम होती हैं और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि महासागर जो होते हैं वो गहरे होते हैं और महाद्वीपों में सतह से हम इसको देखते हैं। क्रस्ट के निर्माण की बात करते हैं तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। इसलिए इस परत को क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। इस परत को ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। किसे बोला जाता है? लिथोस्फीयर, क्रस्ट को बोला जाता है। इस परत का घनत्व जो होता है वो 2.75 से 2.90 तक होता है। तो देखिए, ये पृथ्वी का सबसे भारी भाग क्रस्ट को हमने डिस्कस करा। इसके बाद देखिए, क्रस्ट के निचले वाले भाग को क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% जो भाग होता है वो मेंटल ही होता है। मेंटल का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ है। अगर क्रस्ट और मेंटल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे ध्यान रखिएगा, देखिए दोनों में सिलिका सिलिका तो आ ही रहा है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेंटल में देखिए एम से स्टार्ट हो रहा है और मैग्नीशियम भी एम से स्टार्ट होता है। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस करा, मेंटल का निर्माण जो हुआ है वो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसलिए इस परत को क्या बोला जाता है? सीमा कहा जाता है। क्रस्ट को क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। मेंटल को क्या बोला जाता है? सीमा बोला जाता है। इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस परत का जो घनत्व है वो कितना होता है? 2.90 से 4.75 तक होता है। क्योंकि हमने बात करी, देखिए पृथ्वी के जैसे आंतरिक भाग की तरफ जाते जाते हैं हम, तो डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मेंटल की डेंसिटी जो है वो क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है।
और ध्यान रखिएगा मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ किसे बोला जाता है? मेंटल को बोला जाता है। इसके बाद देखिए मेंटल के जो नीचे वाला भाग आता है उसे क्या बोला जाता है? क्रोड बोला जाता है। ये भाग जो होता है पृथ्वी के निचले मेंटल से लेके पृथ्वी के केंद्र तक होता है। इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? निफे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। आगे देखिए पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में होता है। इस परत को ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोड को क्या बोला जाता है? बेरिस्फीयर बोला जाता है। क्रस्ट को बोला जाता है लिथोस्फीयर, मेंटल को बोला जाता है ध्यान रखिएगा पायरोस्फीयर, और क्रोड को बोला जाता है बेरिस्फीयर। इस परत का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 11 से लेकर 13 तक। तो ये हमने डिस्कस करा क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके रासायनिक संगठन को सबसे पहले किसने समझाया था? ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने समझाया था। वैज्ञानिक स्वेस ने ही देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से समझाया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे